नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए सेशन में। आज हम इस सेशन में देखेंगे झारखंड के विभूतिया से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लांस नायक अल्बर्ट एक्का। यह टॉपिक झारखंड में होने वाले एग्जाम्स जेपीएससी या जेएसएससी से संबंधित कोई भी एग्जाम्स हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक एग्जाम्स में 1 या 2 प्रश्न इस टॉपिक से देखने को मिलता है ये। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। इस सेशन में हम देखेंगे लांस नायक अल्बर्ट एक्का से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इससे संबंधित हम प्रमुख ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको हम देखेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि लांस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म। अपनी वीरता के लिए विख्यात लांस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म 1942 ईस्वी में 1942 ईस्वी में याद रखिएगा, 1942 ईस्वी में गुमला जिले के जड़ी नामक गांव में हुआ था। गुमला जिले के जड़ी नामक गांव में हुआ था। किस जिले के? गुमला जिले के, ये याद रखिएगा, ठीक है। अल्बर्ट एक्का के पिता का नाम, अल्बर्ट एक्का के पिता कौन थे? जूलियस एक्का थे। क्या थे? जूलियस एक्का, ये याद रखिएगा नाम, ठीक है। उनके पिता का नाम था जूलियस एक्का, ठीक है। और अल्बर्ट एक्का के माता का क्या नाम था? अल्बर्ट एक्का के माता का नाम था मरियम एक्का, ठीक है। मरियम एक्का उनकी माता हुई, ठीक है, अल्बर्ट एक्का के माता। फिर अल्बर्ट एक्का के पत्नी का नाम था बेलिडीना एक्का। अल्बर्ट एक्का के पत्नी का नाम था बेलिडीना एक्का, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। उनके पत्नी का नाम था बेलिडीना एक्का, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है अल्बर्ट एक्का की पदोन्नति लांस नायक के रूप में 1962 के भारत चीन युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के एवज में हुआ था। अल्बर्ट एक्का की पदोन्नति लांस नायक के रूप में, ठीक है, लांस नायक के रूप में कब? 1962 के भारत चीन युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के एवज में हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट से भारतीय थल सेना के ब्रिगेड, भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, ठीक है, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक अल्बर्ट एक्का 1971 के भारत पाक युद्ध में शत्रुओं के हमले को विफल करने के लिए मातृभूमि की रक्षा करते हुए स्वयं शहीद हो गए थे, ठीक है। ये कब शहीद हुए थे और क्यों शहीद हुए थे ये मैं बता रहा हूँ। भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक अल्बर्ट एक्का 1971 में हुआ था, ठीक है। 1971 के भारत पाक युद्ध में शत्रुओं के हमले को विफल करके मातृभूमि की रक्षा करने के लिए वे स्वयं को शहीद कर दिए थे, स्वयं को बलिदान कर दिए थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला उसके बाद आपका पॉइंट्स बनेगा, देखिए 3 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर 1971 को, ठीक है, 1971 को अल्बर्ट एक्का ने अंतिम सांस ली थी। कब ली थी? उनकी मृत्यु कब हुआ था? 3 दिसंबर 1971 को, ठीक है। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला पॉइंट है अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया था, मतलब परमवीर चक्र दिया गया था मरणोपरांत। अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था, ठीक है, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स है अल्बर्ट एक्का से संबंधित, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एग्जाम में वैसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये है स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन है, अपनी वीरता, अनुशासन, प्रियता, कर्तव्यनिष्ठा एवं सहनशीलता के लिए विख्यात लांस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म कब हुआ था, ठीक है, ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं कुछ देर पहले बताया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1942 ईस्वी में। अपनी वीरता, अनुशासन, प्रियता, कर्तव्यनिष्ठा एवं सहनशीलता के लिए विख्यात लांस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म 1942 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिले के किस गांव में हुआ था? अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिले के किस गांव में हुआ था, ठीक है। ये जिला का नाम भी याद रखिएगा।
गुमला जिले के किस गांव में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ी। ठीक है, अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिले के जड़ी गांव में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अल्बर्ट एक्का के पिता का क्या नाम था? अल्बर्ट एक्का के पिता का क्या नाम था? तो मैं बताया था अल्बर्ट एक्का के पिता का नाम था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जूलियस एक्का। ठीक है, जूलियस एक्का अल्बर्ट एक्का के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट एक्का के माता का क्या नाम था? अल्बर्ट एक्का के माता का क्या नाम था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरियम एक्का। ठीक है, मरियम एक्का अल्बर्ट एक्का की माता का नाम था। ठीक है दोस्तों अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये सेशन आपके लिए अगर मददगार हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये है आपका स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट एक्का की पत्नी का क्या नाम था? अल्बर्ट एक्का के पत्नी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेलिडीना एक्का। अल्बर्ट एक्का के पत्नी का नाम था बेलिडीना एक्का। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट एक्का की पदोन्नति लांस नायक के रूप में किस युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के एवज में हुआ? अल्बर्ट एक्का की पदोन्नति लांस नायक के रूप में किस युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के एवज में हुआ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1962 के भारत चीन युद्ध में। 1962 के भारत चीन युद्ध में हुआ था अल्बर्ट एक्का की पदोन्नति लांस नायक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक अल्बर्ट एक्का निम्न में से किस युद्ध में शत्रुओं के हमले को विफल करके मातृभूमि की रक्षा करते हुए स्वयं शहीद हो गए थे? भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने निम्न में से किस युद्ध में शत्रुओं के हमले को विफल करके मातृभूमि की रक्षा करते हुए स्वयं शहीद हो गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 के भारत पाक युद्ध में। 1971 के भारत पाक युद्ध में। ठीक है, भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक अल्बर्ट एक्का 1971 के भारत पाक युद्ध में शत्रुओं के हमले को विफल करके मातृभूमि की रक्षा करते हुए स्वयं शहीद हो गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तिथि को अल्बर्ट एक्का ने अंतिम सांस ली? निम्न में से किस तिथि को अल्बर्ट एक्का ने अंतिम सांस ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा? नहीं, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 दिसंबर 1971 को। ठीक है, निम्न में से किस तिथि को अल्बर्ट एक्का ने अंतिम सांस ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 दिसंबर 1971 को अल्बर्ट एक्का ने अंतिम सांस ली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, ये अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का दोस्तों। अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत किस सर्वोच्च सैन्य सम्मान से अलंकृत किया गया? अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत किस सर्वोच्च सैन्य सम्मान से अलंकृत किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र होगा। अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत परमवीर चक्र सर्वोच्च सैन्य सम्मान से अलंकृत किया गया था। तो ये थे दोस्तों आज के लिए, सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर ये सेशन आपके लिए मददगार हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा तथा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और जल्दी से सफल होइए तथा ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।